दोस्तों आदाब और सलाम। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी के लिए। वो एक इंसान जो एक गांव से आकर राष्ट्रपति तक की कहानी, आइए जानते हैं उनकी कहानियों में उनके विचार, उनका थॉट प्रोसेस क्या था। दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जन्म रामेश्वरम के 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। दोस्तों एक बच्चे की कहानी जो एक छोटे से गांव में जिनके पिता का बिजनेस भी डूब गया था, समझ लो। क्योंकि जैसे चेंज होता है, जैसे आजकल चेंज हो रहा है, एक ट्रैक पर चीज आ रहा है। पहले एजुकेशन होता था, फिजिकली क्लास में जाते थे, आजकल ऑनलाइन देख रहे हो। उसी तरीका से उनके बचपन के वक्त में उनके पिता लोग बहुत अमीर थे, बहुत ही अमीर थे, बहुत पैसा आता था उनको और बिजनेस भी बहुत अच्छा चलता था। नाव चलती थी, कश्ती एक छोर से दूसरे छोर पहुंचाने तक। जो के दौर में थे हम लोग, अंग्रेजों ने नई नई तरीके, नई नई टेक्निक का बोट से ले आए, स्टीमर ले आए, बहुत जल्दी जल्दी पार होने लगा। तो ये हाथ से चलता था तो लोगों को देर होता, तो लोग रुकते कहां है, उनको सुविधा जैसा मिलेगा वैसा वो काम करेंगे। तो उनका धीरे धीरे बिजनेस डूब गया। फिर एपीजे अब्दुल कलाम ने पेपर भी बेचा, पेपर बेचते बेचते, बट उनकी सपना बहुत बड़ी थी, बहुत खूबसूरत थी। उनका थॉट प्रोसेस जानेंगे दोस्तों, थोड़ी समय लगेगा, आपको वक्त दे दीजिए, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो पेपर बेचने से लेकर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तक, उसके बाद मिसाइल मैन ऑफ इंडिया से लेकर राष्ट्रपति तक की कहानी जानेंगे मेरे दोस्त। जे अब्दुल कलाम सर का थॉट सिर्फ एक ही था, कुछ पाने की नहीं। जैसे आज के डेट में मैक्सिमम लोगों का हंस, कुछ पाओ पाओ हंसो तो जैसे काम होता है, उनका थॉट था कुछ कर जाओ, कुछ बढ़िया करो, करते रहो, एक चीज पाया फिर करो। ये एक बहुत फेमस कोट था एपीजे अब्दुल कलाम सर का, एक फेमस लाइन, आइए समझते हैं उन्हें। सपना साकार होने से पहले आपको सपना देखना पड़ेगा। मतलब आपको अपने सपना को पाने से पहले आपको सपना देखना पड़ेगा मेरे दोस्त। मतलब क्या है, जैसे मान लो आज के लाइफ स्टाइल में या आज के जमाने में या अलग कुछ करने में और कुछ ना अलग होने में क्या फर्क है। दो तरीके का है। पहला तो हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे हमारे माता पिता जो भी जिस लेवल का काम कर रहे हैं, वो जहां तक है हम लोग कुछ अच्छा बेहतर करना चाहते हैं उससे। बट एक अलग तरीका का अगर सोच पैदा करेंगे तो वही होता है ड्रीम। एक अलग समाज को देख के कुछ नहीं करना है, समाज के पीछे भी नहीं चलना है, खुद का ड्रीम क्रिएट करो, इनोवेटिव टाइप से ड्रीम क्रिएट करो मेरे दोस्त। आइए आगे बढ़ते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का क्या सपना था, तो उनका सपना, उनका फेल्यूर और बहुत सारी कहानी जो रियल स्टोरी है उनकी, वो तो आप लोग जानते ही हैं। और इस कोट, इस फेमस लाइन, उनके विचार को भी सुने होंगे आप लोग। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस कोट, इस लाइन को, उनके विचार, थॉट प्रोसेस को आपके सामने एक सरल, हालांकि वो करके दिखाए हैं, आज करोड़ों दिलों में बसते हैं, वो करोड़ों स्टूडेंट का इंस्पिरेशन है मेरे दोस्त। आइए समझते हैं वो सपना साकार होने के पहले सपना देखने का क्या थॉट प्रोसेस था। मतलब जैसे हमारे परिवार में या पिताजी एक लेवल पर हैं, उससे थोड़ा हम लोग करते, कुछ अलग सोचेंगे तो अलग टाइप का कुछ करना होगा, उसके लिए हार्ड वर्क करना होगा मेरे दोस्त। आइए आगे बढ़ते हैं। कठिनाई आती है इसलिए, एपीजे अब्दुल कलाम का एक और बहुत अच्छा फेमस लाइन था, इंसान को कठिनाई की जरूरत होती है क्योंकि कामयाबी का मजा लेने के लिए कठिनाई जरूरी है। मेरे दोस्त क्या कह रहा है ये लाइन, अगर हम लोगों को कठिनाई आता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, बट ये कठिनाई आती ही इसलिए है कि आपको कामयाब करे, आपको मजबूत करे। कुछ बड़ा पाने के लिए मेरे दोस्त आपको मेहनत करने की जरूरत है, और उस बड़ा कुछ करने में आपको बहुत सारी कठिनाई भी आती है। तो उस कठिनाई से ना घबराएं, ये एपीजे अब्दुल कलाम का थॉट था। और आपको, वो हमेशा काम करते थे लोगों के लिए, देश के लिए। उन्होंने परमाणु बम बना के देश को दिया, उनको बहुत बड़े बड़े ऑफर आते थे, मगर वो अपने देश के लिए सिर्फ काम किया मेरे दोस्त। किसी को हराना बहुत आसान है, ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब का बहुत फेमस कोट है। आप इसे सोच के देखिए, आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत और खूब अच्छा फील करने लगेंगे। हम लोग सोचते ही हैं आजकल जरूरत से ज्यादा,
किसी को हराना बहुत आसान है लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल है। ये लाइन से हमें ये सीख देते हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब। किसी को हराना मतलब उसको टांग खींचना। आजकल देखते हो ना, आप थोड़ा से कुछ अच्छा करो तो आपको टांग खींचने के लिए समाज मिलकर आपको किसी भी सूरत से गिराने की कोशिश करते हैं, मगर वो आपको मजबूत कर रहा है, क्योंकि आपकी कठिनाई जो वो खींचातानी चल रहा है आपके साथ, वो आपको मजबूत करता है। क्योंकि एक लेवल में आप इतना पेशेंस रखने लगेंगे कि ये सब चीजें तो होती रहती है, बट आगे बढ़ने के लिए कुछ इग्नोर भी करना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त, किसी को हराने की कोशिश ना करो, उसे जिताने की कोशिश करो और किसी को जीतने की कोशिश करो। जीतने का मतलब क्या है? बहुत सारे मतलब होते हैं जीतने का। मतलब जैसे किसी चीज को आप पाल पोस रहे हो, प्यार मोहब्बत दे रहे हो, तो वो आपको बहुत अटैच कर जाता है। दोस्त, किसी चीज को पालते हो, जानवर को ही पालते हो, तो कितना प्यार आपको हो जाता है, मगर उसको हराओ मतलब भगाओ या कुछ करो तो फिर आपसे वो उतना प्यार भी नहीं करता। जैसे कोई प्लांट लगाया, उसे कहते हैं जीतना। फिर इंसानों को कैसे जीता जाए? इंसानों का दिल जीतना। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का ये फेमस लाइन, ये किसी को जीतना बहुत मुश्किल होता है बट बहुत खूबसूरत लगेगा, बहुत मजा आएगा। आज के डेट में आप अगर किसी को जीत लेते हो, हर चीज में आपको जीत में कठिनाई होगी, चाहे परिवार में हो, समाज में हो, बड़े को हो, छोटे को, किसी भी चीज, किसी भी इंसान का दिल जीतने के लिए मुश्किलें होती है। छोटी छोटी बातें को इग्नोर करना पड़ता है। ये हमारे एपीजे अब्दुल कलाम सर की थॉट थी। इनकी थॉट प्रोसेस हमेशा आपको मोटिवेट करता रहता है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आप तभी आगे बढ़ेंगे जब आप एक अच्छा सोच विचार रखेंगे। और अच्छा सोच विचार रखने के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम का शुरू से लेके लास्ट तक, अपने राष्ट्रपति पद से रिटायर होने के बाद भी उन्होंने एक ही लाइन पर बहुत जोर दिया, एजुकेशन पर। क्योंकि एजुकेशन से आपका हर चीज ठीक हो जाएगा। आपने देखा होगा पूरे दुनिया में कि एजुकेट ही पर्सन आगे बढ़ता रहता है। हालांकि नॉन एजुकेट में भी, नॉन एजुकेट हम लोग उसको समझ लेते हैं जिसको पढ़ना लिखना समझदारी, वो कुछ सीखा होगा, भले ही वो लिख नहीं सकता होगा, मगर समझदार बहुत होगा वो, इसलिए वो आगे बढ़ रहा है। आज तो हमें हर लगभग लोगों को सरकार की तरफ से भी मदद मिलती है, बहुत फैसिलिटीज है एजुकेशन पर। बट अगर परिवार या उनके पेरेंट्स से थोड़ा ध्यान दे दे तो बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आज के दिन में इतना डिस्ट्रैक्शन है लोगों के पास, क्योंकि इतना लोगों के पास मोबाइल है और नेट पर आपके सोशल मीडिया पर प्रोसेस बनाया जा रहा है। ये तो आपको गुलाम कर चुका है। गुलामी करने का कोई इसमें ये नहीं। आप दिन भर लेते हैं 4, 5, 6 घंटा तक स्क्रॉल करते रहते हैं, अजीब अजीब मन के शांति। जरा सोच के देखिए कि वो 30 सेकंड का वीडियो, 1 मिनट का वीडियो आपको कितना डेवलप करेगा। हर 1 मिनट में नया चीज आप देखते हैं और रिलेटेड चीज ही देखते हैं। क्या 1 मिनट 3 घंटा देखते हैं? पीछे आधा घंटा के पीछे आप सोच के देखिए और आपके जीवन में क्या बदलाव हो रहा है उसको भी सोच के देखिए। कुछ बदलाव नहीं होता है। कुछ अच्छी मीडिया, सोशल मीडिया अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा यही है कि अगर आपको कोई शॉर्ट में बेहतर चीज आए या उसका प्लान कर लो कि हमें इस टॉपिक पर ही कोई चीज देखना है। अगर कुछ पाना है तो कठिनाई जरूरी है। अगर कठिनाई से घबराओगे, मुश्किलें से घबराओगे, तो फिर कामयाबी, सपना, एक डिफरेंट चीज करने का तो भूल ही जाओ मेरे दोस्त। एपीजे अब्दुल कलाम का ये फेमस लाइन आपकी जिंदगी को बदलने के लिए बहुत है, काफी है। आप अपने सपना को साकार होने से पहले सपना देखना पड़ेगा। मतलब आपको अपने सपना को पाने के पहले सपना देखना होगा। दूसरा कोट मैंने इस बीच में ये किया है, इंसानों को कठिनाई होती है, इंसानों को कठिनाई की जरूरत होती है, क्योंकि कामयाबी का मजा लेने के लिए कठिनाई जरूरी है। मेरे दोस्त, किसी को हराना बहुत ही आसान है, बट किसी को जीतना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। इसी तरीका से आप अगर पूरा वीडियो देखे हैं तो एक कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।